वेलकम बैक टू टॉप स्टार कोचिंग सेंटर। देखिए आज हम बाल विकास पीआरटी स्क्रीनिंग जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ऐसे देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका कक्षा में रामायण पढ़ाना चाहती है, उसके द्वारा अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है? फर्स्ट है आपकी ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि, सेकंड है क्षेत्र भ्रमण विधि, थर्ड है कहानी विधि, फोर्थ है व्याख्यान विधि। कौन सी आएगी? कहानी विधि। देखिए भाई इसमें कहानी विधि आएगी क्योंकि बच्चों को कहानी सुनाकर हम जल्दी से उसको याद करवा सकते हैं। अभी बच्चे कहानी में अधिक रुचि लेते हैं, कहानी के पात्रों का अनुकरण कर आसानी से विषयों को समझ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, कोई प्रशिक्षणार्थी शिक्षक एक अनुदेशात्मक उद्देश्य को इस प्रकार लिखती है, विद्यार्थी खरीफ और रबी की फसलों में अंतर कर सकेंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? फर्स्ट है मनोक्रियात्मक, सेकंड है अभिभावात्मक, थर्ड है संज्ञानात्मक, फोर्थ है कौशलात्मक। क्या आएगा ये आएगा आपका संज्ञानात्मक। देखिए भी आपको पता है संज्ञानात्मक में गहराई से विषय को समझा जाता है और फिर उस पर चर्चा की जाती है, उस त्रुटि को दूर किया जा सकता है भाई। नंबर नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे महत्वपूर्ण व प्रभावी शिक्षण विधि है कहानी कथन विधि, सेकंड है व्याख्यान विधि, थर्ड है परिचर्चा विधि, फोर्थ है प्रश्नोत्तर विधि। इसमें क्या आएगा? कहानी कथन विधि। देखिए भी कहानी से जल्दी बच्चों में कोई भी समझ है वो विकसित की जा सकती है, कहानी सुनाकर बच्चों में जल्दी समझ विकसित की जा सकती है। देखिए फोर्थ, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए भाई फर्स्ट ऑप्शन, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत कार्य देना चाहिए, सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए, विद्यार्थी को वाद विवाद चर्चाओं में शामिल करना चाहिए, कक्षा को समरूपी योग्यता समूह में विभाजित करना चाहिए। कौन सा आएगा बताइए भाई? देखिए भाई सामूहिक परियोजना कार्य देना चाहिए। सामूहिक परियोजना कार्य से सहयोगी अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम विशेष से सामान्य की ओर चलता है भाई, जैसे विशेष से सामान्य की ओर अधिगम होता है, और जो विकास है वो आपका जनरल से विशेष की ओर होता है, सामान्य से विशेष की ओर चलता है। ये ध्यान रखिए भाई। अधिगम का मतलब होता है सीखना, कोई भी चीज सीख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि बालक ग्लोब को पढ़ना और समझना चाहता है तो उसमें विकास हुआ है। कौन सा विकास हुआ भाई? ए है आपका, फर्स्ट है भूगोल संबंधी कौशलों का, सेकंड है भूगोल संबंधी निरीक्षण कौशलों का, थर्ड है प्रयोग संबंधी कौशलों का, फोर्थ है परिवर्तन संबंधी कौशलों का। क्या आएगा इसमें? भूगोल संबंधी कौशलों का। क्या आएगा? भूगोल संबंधी, क्योंकि भूगोल दिखाएंगे तो भूगोल से संबंधित जो भी विषय है भूगोल संबंधी कौशल प्राप्त करने में छात्र ग्लोब मानचित्र जो आरेख जो रेखाएं होती हैं उसको समझ और पढ़ सकता है भाई। नंबर 6, निजी क्षेत्र में उद्योग के 2 उदाहरण दीजिए। यह प्रश्न खालिस्तान उद्देश्य पर आधारित है, ज्ञान पर, कौशल पर, अवबोध पर, ज्ञानोपयोग पर। किस पर आएगा भाई? अवबोध पर। अवबोध का मतलब बच्चा खुद ही अपना बोध कर लेता है, खुद ही जान लेता है ये सही है या गलत है। जो निजी खुद के जो काम है, निजी क्षेत्र में कोई भी काम है वो बोध करके उसको त्रुटि को दूर कर लेता है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण प्रक्रिया में खालिस्तान का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? प्रधानाध्यापक का, शिक्षक का, प्रबंधक का, पाठ्य पुस्तक का। किसका होता है भाई? शिक्षक का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आगमन विधि में प्रयुक्त होने वाला शिक्षण सूत्र है। फर्स्ट आपका अज्ञात से ज्ञात की ओर, सेकंड अमूर्त से मूर्त की ओर, थर्ड सामान्य से विशिष्ट की ओर, फोर्थ ज्ञात से अज्ञात की ओर। आगमन विधि का मतलब आगे आने वाली समस्या उसको जान लेना, यानी कुछ ज्ञात होता है उसको, कुछ उसको नॉलेज होती है और अगली नॉलेज में मिलाकर उसको पूर्ण रूप से जान लेता है। तो क्या आएगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। ए आपका गणना कर सकेंगे, सेकंड है निष्कर्ष निकाल सकेंगे, थर्ड है गणितीय आकृतियां बना सकेंगे, समस्या समाधान कर सकेंगे, समस्या समाधान कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भिन्न का योग पढ़ाते समय अध्यापक ने पाया कि सभी विद्यार्थी
निम्नलिखित त्रुटि करते हैं। 1/3 + 1/2 बराबर 2/5। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उसमें लघुत्तम समापवर्तक की संकल्पना, ये लघुत्तम समापवर्तक इससे हल कर सकते हैं, सेकंड आएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता किसे कहा जाता है? आर्मस्ट्रॉन्ग को। ह्यूरिस्टिक विधि क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य है बालक में खोज की प्रवृत्ति का उदय करना। भाई बालकों के सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जाती हैं कि स्वयं उस पर अन्वेषण करके और उत्सुक हो भाई जानने के लिए कि ये क्या होगा, कोई भी समस्या समाधान है उसको हल निकालने के लिए अन्वेषण खुद से ही जागरूक हो। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? फर्स्ट आपका सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्डनाइक ने दिया था, बिल्कुल सही है। सेकंड देखिए, सीखने का क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत BF स्किनर ने दिया था, बिल्कुल सही दिया था भाई, ये भी सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पेवलोव ने दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने नहीं दिया था भाई, ये गलत आपका फोर्थ। ये आपका सीखने का समग्र सिद्धांत एडवर्ड टी हल ने दिया था। किसने? एडवर्ड टी हल ने। क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक स्तर पर अंकगणित पढ़ाने की सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? कौन सा आएगा? खेल विधि। प्राथमिक स्तर पर जो बच्चा है हस्तपरत गतिविधियों से अधिक सीखता है भाई, इसलिए खेल में ऐसी विधियां दी जाए जो हाथों से कुछ अलग करना हो, कुछ जोड़ना हो, इस प्रकार जल्दी बच्चा सीख जाता है खेल में। खेल विधियां बहुत सारी होती हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किन का नाम सर्जन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? गोल्टन का। गोल्टन ने भाई जो व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं उनमें जो गुण होते हैं अलग अलग, वो गोल्टन ने ही बताए थे भाई कि व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं, उसके अनुसार व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, गोल्टन ने ही बताया था भाई ये। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? कैनन ने। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है भाई? सृजनात्मकता का सिद्धांत ये करो ने दिया था। इसने बताया था भाई सृजनशील जो बालक होता है वो सर्जन अर्जित करते समय सही और गलत का परीक्षण करते समय वो मौलिकता का भी ध्यान रखता है भाई, ये किसने बताया था? करो ने बताया। क्वेश्चन नंबर 17, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। देखिए भी आपको पता होगा 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। देखिए 2 प्रकार से क्वेश्चन आता है, बाल विकास में 3 है और मानव विकास में 4 प्रकार की होती हैं भाई। इसमें युवा अवस्था को शामिल, मानव विकास की 4 प्रकार की होती है भाई। मानव विकास की युवा अवस्था को शामिल किया जाता है और वृद्धावस्था को बिल्कुल हटा दिया गया है NCERT ने। तो 4 प्रकार की मानव विकास की 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं और बाल विकास की आए तो 3 प्रकार की। कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 18, अभिप्रेरणा की अनुचित विधि है। देखिए क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूज करता है एग्जामिनर, ये देखिए उचित विधि नहीं दी इन्होंने, अनुचित विधि दे दी, तो बच्चे क्या जाएंगे? उचित विधि पे जाएंगे, जल्दी में क्वेश्चन गलत करेंगे। तो इसमें नेगेटिव पॉइंट पूछा गया भाई कौन सी नहीं है अभिप्रेरणा की। अब देखो भाई दंड से कौन सी अभिप्रेरणा आएगी भाई? बिल्कुल नहीं आएगी, तो दंड ही आएगा इसमें। दंड से कोई अभिप्रेरणा नहीं आती और बिल्कुल सारे सही हैं। प्रशंसा एवं दोषारोपण से भी हो जाएगा, प्रगति की जानकारी और प्रतिस्पर्धाएं तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? फर्स्ट आपका समताविक सिद्धांत थॉर्डनाइक ने दिया था, बिल्कुल सही है आपका। सामान्यीकरण का सिद्धांत CH जूड ने, ये भी सही है बिल्कुल। औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत कोहलर ने, ये गलत है भाई। विशिष्ट एवं सामान्य तत्वों का सिद्धांत स्पेयरमैन ने, ये भी सही है। औपचारिक अनुशंसा का सिद्धांत को स्थानांतरण सिद्धांत भी कहा जाता है भाई। इसका आधार मनोविज्ञान की प्रभाग विचारधारा है भाई, विचारधारा लाना है। इस सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे हैं उनके मन में बहुत सारे संतर्त विचार आ जाते हैं और स्मरण करने लग जाता है बच्चा भाई, और कल्पना करने लग जाता है
और तर्क वितर्क करने लग जाता है, विचारों का आदान प्रदान होने लगता है भाई, स्वभाव में भी चेंज होने लगता है, इरादे और निर्णय लेने का सिद्धांत भी बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, जब पूर्व अधिगम नई स्थिति में सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, अधिगम का सकारात्मक अंतरण।